सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग शराफत पठान। गाइज़ आज मैं लेकर आ चुका हूँ पार्ट 4 राजू श्रीवास्तव। गाइज़ आपको पता है कि हमारे जो अलमखदूम बाबा उन्होंने बोला था कि मतलब जो कोई मरता है तो उनका जल्दी से जो है वो मतलब सवाल जवाब नहीं होते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए गाइज़ आज हमें उस बात को लगभग 6-7 दिन हो गए, तो अब तो लगभग उनके सवाल जवाब हो चुके होंगे। तो इंशाअल्लाह अगर हम चाहते हैं कि अगर उनके सवाल जवाब हो गए और उनके लिए हमने जो आपको पता है कि इसी जगह पर हमने एक वो पेड़ है, वहाँ पर हमने जो राजू श्रीवास्तव की मुक्ति के लिए एक पेड़ के आगे मतलब वो मौन व्रत किया था। ठीक है। तो फिर उसके बाद गाइज़ अब देखते हैं कि आत्मा को मुक्ति मिली है या नहीं। तो गाइज़ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आपको एक काम है वो करना होगा कि अपना एक और चैनल खोला है पठान के एक्सपेरिमेंट, जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यार दिखाइए यार, उस पर भी बहुत अच्छे वीडियोज़ आ रहे हैं। और गाइज़ दूसरी बात, एक और चैनल है जिस पे मेरी लाइफ स्टाइल में ब्लॉग बनाता हूँ, तो उसका नाम है शराफत पठान। तो दोनों वीडियो के लिंक, दोनों चैनलों के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और पठान के एक्सपेरिमेंट चैनल का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज़ आज जो है आज के इस वीडियो में हम अलमखदूम बाबा को बुलाने की कोशिश करेंगे और उनके थ्रू जो है राजू श्रीवास्तव की आत्मा से हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि आज उनसे बात होती है नहीं। तो गाइज़ वीडियो को पूरा देखना और देखते हैं कि हम राजू श्रीवास्तव की आत्मा से बात कर पाते हैं नहीं। सो गाइज़ आज आप देख रहे होंगे कि शाहरुख जो है उसको हमने इस गेटअप में किया। इसका मतलब ये कि हम अलमखदूम बाबा की हेल्प लेंगे, उनके थ्रू जो है राजू श्रीवास्तव की आत्मा से जो है वो हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये है कि आज हमसे कांटेक्ट हो पाता है या आज उनकी आत्मा हमसे बात कर पाती है नहीं। अगर बात करती है तो हम उनसे ज़रूर जानेंगे कि उनकी मौत जो है नेचुरल हुई या मतलब क्या किस तरह से हुई और उनकी आखिरी इच्छा क्या थी, जो कुछ भी है वो सब पूछने की कोशिश करेंगे। तो दुआ करता हूँ, आशा करता हूँ कि अलमखदूम बाबा आज हमारी मदद करे और उस आत्मा से कांटेक्ट हो जाए। अलमखदूम बाबा आपको पता ही गाइस कि कांटेक्ट तो कर ही लेंगे, लेकिन उस आत्मा का भी जैसे सवाल जवाब होना ज़रूरी है। तो अभी जब चलते राजू श्रीवास्तव की आत्मा से हम कांटेक्ट करने बाबा को बुलाते, देखिए बाबा क्या बोलते हैं। तो चलिए, जो साजो सामान हमने सब रख दिए। तो आज गाइज हम इस एक कच्ची ज़मीन पर आए हैं, एक खेत, एक फार्म हाउस है, और देख रहे होंगे कि आज हमने जो है गाइज ये जैसे दिए हैं और मोमबत्ती हमने देखो आधी आधी लाई है, मीन्स, और इसको हम लगाएंगे नहीं। ठीक है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लगाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अलमखदूम बाबा जो है कभी कभार गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम इनको नहीं लगाएंगे और बाबा को हम बुलाएंगे। ठीक है, तो हमने मोमबत्तियों को रख दिया है, जो दिए होते हैं वो भी रख दिए। ठीक है, तो आज हम अलमखदूम बाबा को बुलाते हैं और देखते हैं कि आज श्री राजू श्रीवास्तव की आत्मा कांटेक्ट हो पाते हैं। तो शाहरुख बैठ जाए यहाँ पे। हाँ, सूज निकाल लें। अदनान भाई घेरे के अंदर पड़े। हाँ हाँ, घेरे के बाहर रखना। देखिए मैंने वाइट लाइन खींच रखी है ना। चल बस सामने बैठे ना, सामने बैठ जा वहाँ पे तो। ठीक है, ओके, डन। सो गाइज आज हमने जैसे आप देख रहे हो कि मोमबत्ती है, वो भी आधी मोमबत्ती है। इसका भी एक रीज़न है। ठीक है, कि हमने आधी मोमबत्ती ही क्यों रखी है। ठीक है, तो कुछ रीज़न ऐसे जो आपको बता नहीं सकते हम। ठीक है, तो बस आप समझ जाना। ठीक है, और नहीं लगाने का भी एक रीज़न है, जो भी वो भी मैं आपको बता नहीं सकता। अदनान भाई कैमरा एकदम सही रखो, स्टेबल रखो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। जो है मोबाइल को बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि माइक में प्रॉब्लम रहती है कभी कभी। सबसे पहले गाइस अलमखदूम बाबा को हम कॉन्टेक्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे बाबा जो है आज आने की कोशिश करते हैं कि निश्चित राजू श्रीवास्तव की आत्मा से कांटेक्ट हो पाता है नहीं। तो
या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। बाबा आप जहाँ कहीं भी हो, अल मखदूम बाबा आप जहाँ कहीं भी हो, आप शाहरुख के शरीर में आइए, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी हेल्प चाहिए। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। सर कांटेक्ट करते हो, 1 मिनट में ये वायर ठीक करता हूँ। वायर ही निकाल देते हैं, मोबाइल परेशान कर रहा है। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। बाबा आप जहाँ कहीं भी हो आइए और शाहरुख के शरीर में आइए, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा जैसा कि अपना राजू श्रीवास्तव की जो है मैं आत्मा से बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उनकी आत्मा से बात करना चाहता हूँ, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग को पता है बाबा सवाल जवाब होने हैं, तो अभी तक इनके सवाल जवाब हुए नहीं। आप मुझे पता करके बताइए और मैं उनकी आत्मा से बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना चाहता है उसकी आत्मा से? बाबा जी मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब जो मौत है वो नेचुरल हुई थी या ऐसे किसी कारण हुई थी, ये सब और भी बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ। तो बाबा जी आज आप उनकी आत्मा को बुलाए, लेकिन बाबा जी एक और बात, उनकी आत्मा बुलाने से पहले मैं एक मेरा सवाल है। एक हमारे सब्सक्राइबर है गोविंद भाई नाम है उनका, और बाबा जी उन्होंने आपके लिए माला भी भेजी और मिठाई भी भेजी है, जो कि माला मैंने आपको सुबह ही आपसे जब कांटेक्ट किया था मैंने, तो आपको मैंने पिलाई थी और मिठाई भी आपको मैंने खिलाई थी, ठीक है। लेकिन उस वक्त आप शाहरुख के शरीर में ज़्यादा नहीं रुके, इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं पाया, ठीक है। तो बाबा जी मेरा यही कहना है कि उनके मतलब घर में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि मतलब जैसे धंधा कर रहे हैं तो धंधे में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मतलब बराबर हो रहा है, और घर में भी काफ़ी परेशानी है। तो आप मतलब बताइए कि उनके घर में कोई काला साया वगैरह है या क्या चीज़ है, और अगर जो भी अगर वो साया है तो वो चाहते हैं कि आप उनको जैसे गुलाम बना दीजिए उस साये को, उनके धंधे में कैसे मतलब मुनाफा हो, वैसी वैसी दुआ कीजिए उनके लिए, या कोई ऐसी चीज़ बताइए जिनसे करने से उनकी जो है वो धंधे की जो रुकावट है वो खुल जाए। ठीक है, मैं दुआ करूँगा उसके लिए। ठीक है बाबा जी। तो बाबा जी मतलब उसके लिए उन धंधा के जो रुकावट हो खुलने के लिए उनके, मैं समझ गया, वो मुझ पे छोड़ दे तू। बाबा जी जैसे उन्होंने आपने एक बार ये भी बोला था कि अजमेर शरीफ जाए, लेकिन वो रहते हैं बेंगलोर, तो उनको अजमेर से बेंगलोर से अजमेर आने में 2000 किलोमीटर का फासला है। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने यही बोला कि भाई बाबा जी को बोलना कि इतना दूर तो कि मतलब होगा नहीं क्या। अगर वो चाहे तो अपने मन में याद कर लेगा बाबा को, वही बहुत है। मतलब अगर शाम सुबह, मतलब कहने का मतलब बाबा जी अगर शाम सुबह गरीब नवाज की तस्वीर ला के अगर उनकी हाँ उनकी दुकान में रख के अगर वो अगरबत्ती करे हाँ, वही डेली तो भी काम हो जाएगा। हो जाएगा उसको। तो आप गोविंद भाई आप सुन रहे हो, और अगर बाबा जी एक छठी शरीफ भरे अगर तो भी चलेगा। चलेगा। तो सुन लीजिए गोविंद भाई, आपका बाबा जी की यही सलाह है कि आप एक छठी शरीफ तो भर ले, कैसे भी करके छठी शरीफ हो तब गरीब नवाज, और वहाँ पे आप दुआ मांगना, आपकी दुआ जरूर कबूल हुई। और आपका समाधान यही है कि आप पर डे आपकी दुकान पे जो गरीब नवाज की तस्वीर रखनी अब तुझे जो भी करना है जल्दी कर। ठीक है, गरीब नवाज की जो तस्वीर आपको रखनी है और शाम सुबह उनकी अगरबत्ती करनी है, और आपको जो है उनकी भक्ति करनी है, आपका जो काम है सफल हो जाएगा। ये आपका काम हो गया, ठीक है। अब गाइज आत्मा को जो है
राजू श्रीवास्तव की आत्मा को जो बुलाने की कोशिश, बाबा जी आप राजू श्रीवास्तव की आत्मा को जो है बुलाइए। बाबा जी क्या हुआ? जाओ राजू श्रीवास्तव की आत्मा को लेकर आओ। उसकी आत्मा आसपास ही है। राजू श्रीवास्तव की। मेरे जिन्नात कहाँ गया? बाबा जी आपका जिन्नत मतलब आपका गुलाम? सामने देख मेरा गुलाम। ओ तेरी। ओ गाइस वो देख सकते हो आप? दिख गया तुझे? हाँ बाबा जी। अदनान इस तरफ कैमरा करो, वहाँ पर कोई खड़ा है। अदनान लाइट तेज करो ना। घबरा मत। लाइट तेज करो। और कौन है बाबा जी? अरे बैठ जा नीचे। अदनान भाई पीछे आओ, यहाँ से शूट करो। बाबा जी का भी दे। बाबा जी ये कौन है? बाबा जी ये कोई आत्मा है? वो मेरा मोकिल है, तू बैठ जा नीचे। बाबा जी का? घबरा मत। बाबा जी ये मोकिल क्या होता है? ये मेरा गुलाम है। बाबा जी आपका गुलाम ही है, कोई आत्मा है? मेरा गुलाम है। गाइस आप देख सकते हो कि बाबा जी ने आज मोकिल बुलाया। आप देख सकते हो कैमरे पे भी कैद होगा वो रहा वहाँ पे खड़ा दिख रहा है। अदनान भाई लाइट करो। बाबा जी तो इस मोकिल को आपने क्यों बुलाया? घबरा मत, नीचे बैठ जा। ठीक है। अदनान भाई इधर आओ, पीछे से आओ। उस मोकिल को भी बताना, बाबा जी के मोकिल को भी बताओ। पीछे आओ। गाइस ये हमने पहली बार देखा। तू नीचे। ओके बाबा जी अब मेरे को नुकसान तो नहीं पहुँचेगा? कुछ नहीं करेगा तुझे। ओ माय उसको गॉड। मैंने ही बुलाया है। जाओ तुम और राजू श्रीवास्तव की आत्मा को लेकर आओ। जा रहा है। बाबा जी वो जा रहा है? जाएगा, वो अभी लेकर आएगा। अदनान भाई इधर आओ। वो वापिस आ रहा बाबा जी। क्या हुआ? क्या कर रहा वो? अदनान भाई पीछे से बताओ, पूरा बताओ। बाबा जी को भी बताओ, इनको भी बताओ। गाइस आप नहीं मिला। और बाबा। ओह माय गॉड। गाइस आप देख सकते हो बाबा जी का मोकिल। अरे यार तू क्या? घबरा मत। बाबा जी वो वहीं रुक गया। वो क्या इशारा करना चाह रहा है बाबा जी? उसको नहीं मिला है। नहीं मिला? क्योंकि हाँ। अभी तक उसके सवाल जवाब नहीं हुए हैं, इसीलिए वो उसको नहीं मिला। फिर बाबा जी? बाबा जी आप बैठ जाइए नीचे। आप बैठ जाइए नीचे। बैठ जाइए नीचे। गाइस देख सकते हो आप बैठ गए वो। गाइस आप देख सकते हो मोकिल जो है बाबा जी के वो बैठ गए। ये हमारे गुलाम हैं। बाबा जी लेकिन आपने हमें कभी ऐसा नहीं दिखाया कि आपने मोकिल को लाइव बुलाया। मतलब हम इंसान भी देख सकते हैं क्या आपके मोकिल को? वो सिर्फ इसलिए तुम्हें तुम्हारे सामने पर्दा नहीं किया है। ये दुनिया और हमारी दुनिया दोनों के अंदर लोगों को देख सकते हैं। ये सिर्फ सफ़ेद पर्दे के अंदर ही दिख सकते हैं। बाबा जी आज मैं बहुत मतलब सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने मोकिल नाम सुना है लेकिन मुझे इतना पता नहीं होता, लेकिन बाबा जी ने आज मुझे दिखा दिया। मगर हाँ बाबा जी। तुझे एक काम करना पड़ेगा। हाँ बाबा जी। इसकी आत्मा तूने ये काम अब तू मेरे कहने के मुताबिक चल रहा है। हाँ बाबा मैं जी। तुझसे बहुत खुश हूँ। आज तूने ये आग नहीं लगाई, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। हाँ बाबा जी क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मैं लगा रहा था लेकिन मुझे ऐसा लगा मैंने कहा क्योंकि आपने एक बार बोला था तो मुझे दिमाग में आया था, माइंड में
क्या आपको मतलब आग मतलब लगाते हैं तो हमें आपको अच्छा आग नहीं लग रहा? पसंद नहीं है, हम आग से बहुत दूर रहते हैं। हाँ गाइस, जो जिन्नात जो होते हैं वो आग से दूर रहते हैं, तो बाबा जी को आग पसंद नहीं है, फिर भी हम लगाते, लेकिन बाबा जी ने कभी नहीं बोला। लेकिन मुझे आज याद है क्योंकि बाबा जी ने एक बार बोला था कि इनको आग पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने आज आग नहीं लगाई, क्योंकि मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन बाबा जी ने ही बता दिया आपको। और बता, तू क्या पूछना चाहता है? बाबा जी, मैं बस राजू श्रीवास्तव की आत्मा से बात करना चाहता हूँ। मगर अभी तक उनके सवाल जवाब नहीं हुए हैं। मेरे बाबा जी गए और वहाँ जाके देख के आए, मगर अभी तक उनका कोई नामो निशान नहीं है वहाँ पे। मतलब बाबा जी अभी तक राजू श्रीवास्तव की, तो बाबा जी आप ही बताओ, क्या राजू श्रीवास्तव की आत्मा से हमारा कांटेक्ट हो पाएगा, या उनसे आत्मा से हम बात करना मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा? मेरा कहना माने तो छोड़ दे इनको अपने हाल पे। बाबा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा, इसमें बहुत खतरा रहता है। मैं हर वक्त तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो उनसे पूछ के भी क्या पूछ सकता है कि इनकी मौत कैसे हुई थी? इससे ज़्यादा तू क्या पूछ सकता है उनको? हाँ यार, ये भी बात सही है बाबा जी की गाइस, क्योंकि देखो राजू श्रीवास्तव की जो मौत हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी, जो कि मीडिया बता रहे। अगर भाई देव अब पूछेंगे इनकी, अगर जैसे कोई सुसाइड किया होता है या किसी ने मारा होता। मगर एक चीज़ है, हाँ भाई। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी आखिरी इच्छा पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता। बाबा जी क्योंकि मैं हर बार तेरी हिफाजत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरा गुलाम हूँ। नहीं बाबा जी, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं, ऐसा मैंने कभी सोच नहीं कि आप मेरे गुलाम हैं। आपका हम पर साया, यही हमारी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो बाबा जी अब आप ही बताओ, क्या करूँ मैं इनकी आत्मा से? छोड़ दे इनके इनके हाल पे, और ऊपर वाला जाने और इनके कर्म जाने। इन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे तो ये जन्नत में जाएंगे, और बुरे कर्म किए होंगे तो दोजख में जाएंगे। अब हम बाबा जी हम इतना तो पता कर सकते हैं कि अभी इनकी आत्मा को शांति मिल गई नहीं, या इनको जन्नत मिली है या अभी दोजख? तक इनके सवाल जवाब नहीं हुए हैं। इनके सवाल जवाब जब तक नहीं होंगे, जब तक हम मखलूकात उनका कुछ नहीं कर सकते, ना हम खुद इनसे बात कर सकते हैं। आपका जो मुवक्किल वो चले गए हैं, देख ले तू। अदनान मुझे अदनान नहीं दिखेंगे अब, क्योंकि चले उन्होंने गए, बता ना। ओ हाँ यार, यहाँ पर पर्दा ही ले थे लिया है। बाबा जी, यहीं पर तो बैठे थे, चले अब गए। मुझे भी हाँ। जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका शरीर काफ़ी ज़्यादा थक गया है। ठीक है, अब मुझे जाना पड़ेगा। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम खुदा सलाम। हाफिज़। खुदा हाफिज़ बाबा जी। सो गाइज, आज मुझे बाबा जी ने एक बात कही जो मेरे मेरे मतलब ये बात कहीं तक सही भी है कि राजू श्रीवास्तव की जो आत्मा है, बाबा ने मुझे मना बोला है कि उनकी आत्मा को। और फिर मैंने भी एक बात सोची कि यार इनकी आत्मा को जैसे मैं बुलाऊंगा, क्या पूछूंगा मैं, यही कि आपकी मौत कैसे हुई, फिर वो बता देंगे नेचुरल हुई या जो भी हुई। ठीक है, इन्होंने कोई सुसाइड अटैम्प्ट तो किया नहीं है, या इनकी किसी ने हत्या तो की नहीं है। ठीक है, तो पूछ के भी क्या पूछूंगा, तो फालतू इनकी आत्मा को बुलाना और मैं अपने ऊपर रिस्क लेना और बाबा जी को भी बार बार परेशान करना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है गाइस, तो मेरा मानना यही है कि राजू श्रीवास्तव, बाबा जी ने मना कर दिया कि बाबा जी के उपरांत हम अगर जाएंगे फिर भी इनकी आत्मा से कांटेक्ट करेंगे तो नुकसान हमें ही होगा। तो इसलिए गाइस इन पार्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते किसी अलग लोकेशन पर, अलग जगह पर, अलग किसी हॉन्टेड ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच और वीडियो। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो भी भाई मैसेज कर रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूँ भाई, जैसे ही देखो, जैसे शराफत भाई ने आपको एक चीज़ बताई थी कि अल मखदूम बाबा के हम आगे नहीं चल सकते, ये सही बात है। क्योंकि देखो, हम चलो वो हमें अपना बेटा मानते हैं और हमें वो करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम कि वो हमारे गुलाम नहीं है, हम उनके फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो मैं आप सबसे यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सब लोग
हम हमारी देखो जैसे आप परेशान हो तो हमें भी आप अब मैसेज करते हो तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है क्या हम हमारी कोशिश कर सकते हैं इससे हम ज़्यादा आपके लिए कुछ दुआ नहीं करवा कर सकते, बाबा से आपकी दुआ करवा सकता हूँ। अब आपके लिए दुआ करेंगे, ज़रूर कबूल होगी, आपकी ज़रूर शिफा होगी। तो एक जैसे हमारे का जो थे गोविंद भाई, जिन्होंने बाबा के लिए मिठाई भेजी थी, जो कि गोविंद भाई मैंने मिठाई जो थी वो बाबा जी को शाहरुख आज दोपहर को जैसे शाहरुख आया था तो मैंने कोशिश करने की ऐसे ही की थी। जिस वक्त ये आज जुमा पढ़ने गया था तो उस वक्त पाक ही था तो मैंने बिठाया और मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश, लेकिन बाबा जी आए थे लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए आए थे, फिर चले गए थे। तो उस वक्त मैंने जो बाबा जी को मिठाई भी खिलवाई और इनको जो माला भी पहनवा दी थी, आपने जो माला दी थी वो माला भी मैंने पहनाई थी, ठीक है। लेकिन जो उस वक्त बात नहीं हो पाई, ठीक है, और अभी जो बात हो पाई है तो मैंने जो है आपसे बात करवा दी बाबा जी को, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम हो गया है ना, ज़्यादा टाइम हो गया तो चलिए गाइस अभी मैं चलता हूँ और मिलते हैं किसी वाले। और ये राजू श्रीवास्तव के जो है बाबा जी ने मना बोल दिया उनकी आत्मा को बुलाने का, तो इसलिए हम उनकी आत्मा को अब नहीं कांटेक्ट करेंगे और ये पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी अलग लोकेशन पर, अलग ऐसे हॉन्टेड ब्लॉग पर। तो ब्लॉग को एंड तक देखना, सॉरी ब्लॉग को एंड तक क्या देखना है, कमेंट करके बताना कैसा लगा और हमारे चैनल पठान के एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब करें। तो गाइज माफ़ करना, हम जो है राजू श्रीवास्तव की आत्मा को अब कांटेक्ट नहीं करेंगे, रीज़न अलमगदूम बाबा ने हमें मना कर दिया, उनके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो बाय, चलो भाई बंद कर दो, मैं भी बंद कर दूँ।